यहाँ तो बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से जमकर हल्ला बोला गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल संचालक की गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव डीजीपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें किसी न किसी मामले में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। और इस गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव डीजीपी मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस की तरफ से जब अखिलेश यादव को चाय ऑफर की गई तो अखिलेश यादव ने पुलिस की चाय पीने से साफ इनकार कर दिया। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि उन्हें भरोसा नहीं है, यूपी पुलिस क्या पता उनकी चाय में उन्हें जहर दे दे, इसलिए वो उनकी चाय नहीं पी सकते, वो अपनी चाय खुद बाहर से मंगाएंगे। जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से भी अखिलेश यादव पर जोरदार अटैक किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को रविवार की सुबह गिरफ्तार किया। मनीष जगन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल संचालक हैं, जिनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, गिरफ्तारी का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन यूपी पुलिस चाय में जहर देकर कहीं उनकी जान ना ले ले, ये डर क्यों सता रहा है अखिलेश यादव को? जी बिल्कुल, अक्षय बता दूं कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है, जहां पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें पूरा मामला यह है कि बीते 21 दिसंबर को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में दुनिया में कई चुनौतियां हैं, जिसमें भारत जो है चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। जिस पर मनीष ने इस पर काउंटर करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य कई आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर जो पत्रकार है पेशे से, उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दिया और मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना चली। विवेचना के दौरान पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एकदम से बौखला गए और गुस्सा उनका 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने जो उनके साथ के सर्किल के लोग हैं उनको लेकर डीजीपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीजीपी को बुलाने की मांग की। और साथ ही साथ यहाँ पर गौर करने वाली बात यह रही कि जब यह खबर ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी गई कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं डीजीपी कार्यालय, तो उनके समर्थक भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए। मौके पर काफी पुलिस के जवान भी तैनात किए रहे। हालांकि काफी जद्दोजहद सपाइयों ने किया और अंदर घुसने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस बल ने रोक लिया। और इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खासकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा, यहाँ तक कि उनके लिए पुलिस वालों ने सम्मान में चाय मंगवाया, जिसे उन्होंने पीने से मना कर दिया। लेकिन अब मामला धीरे धीरे इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। गिरफ्तारी को लेकर सपाई काफी आक्रोशित है और करीब 2 घंटे रहने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव डीजीपी ऑफिस से निकल गए। हालांकि डीजीपी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस पर जो है कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा का अपराध संख्या 450/22 है, जिसमें धारा 153 ए, 153 बी, 295 298 समेत 420 की भी धाराएं इसमें शामिल की गई है, जिसमें कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। पूर्व में भी इनके विरुद्ध थाना हजरतगंज में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जिसका भी ब्यौरा कमिश्नरेट पुलिस ने लिखा है कि इसके पहले भी आईटी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट भी दाखिल
की जा चुकी है न्यायालय में, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एक तरफ जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेजा, वहीं सपाइयों में काफी उबाल भी देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर यह कहना है कि पुलिस अब सपा जो है, अच्छा बता दूं कि सपा मनीष जगन अग्रवाल को निर्दोष साबित करना चाहती है। हालांकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कई आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, डैश डैश करके। तो कहीं ना कहीं जो है मनीष अग्रवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बने रहिए, हम लगातार आपसे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ऑफिस जो पहुंच कर आरोप बवाल लगाए जा किया रहे था। हैं तो कि कहीं क्या ना कहीं गालीबार सरकार नेता का बचाव करने की अब कोशिश इस कर पर रहे हैं भी अखिलेश एक्शन यादव, ले सकती है, क्योंकि एक महिला दिल्ली के नेत्री की तरफ मुख्यालय से में ये पुलिस शिकायत दर्ज कराई जाती के है। जवान मौजूद मैं रहे, आपसे वहां कहूंगा पर आपके पास। काफी प्रदर्शन हुआ, धक्का मुक्की भी हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया हुआ है, उन्हें साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना यह साधा है कि सरकार जो है दमनकारी नीति अपना रही है, किसी को अभिव्यक्त की आजादी नहीं दे रही है। ऐसे में बिल्कुल आसिफ, हम लोग लगातार परेशान चर्चा है। करेंगे वहीं और ये दूसरी समझने की तरफ कोशिश करेंगे कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, एक महिला नेत्री की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें आरोप इस बात को लेकर लगाया गया कि रेप और जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ ये कोई पहली शिकायत नहीं है, इससे पहले भी पत्रकारों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, नेताओं की तरफ से भी शिकायत की गई थी। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर ये आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह से गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो क्या गालीबाज नेताओं का अखिलेश यादव बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं? उधर यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो यूपी पुलिस की चाय नहीं पी सकते क्योंकि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्या पता उन्हें चाय में जहर दे दे। अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी नेताओं को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इसी बात से खफा, इसी बात से नाराज अखिलेश यादव ने डीजीपी मुख्यालय पर आज हल्ला बोल कर दिया। हालांकि उस वक्त बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं थे, जिस पर अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा तंज भी कसा गया और साथ ही आरोप लगाया गया कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक दो नहीं, अब तक समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को झूठे केस लगाकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, यानी सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो उधर अखिलेश यादव ने पुलिस पर आरोप लगाकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश भी की है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही टारगेट नहीं किया जा रहा, उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन पर भी टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव इस बात से भड़कते दिखाई दिए, पुलिस पर भी उनका गुस्सा देखने को मिला जब पुलिस की ओर से उन्हें चाय ऑफर की गई। अखिलेश यादव की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया कि वो पुलिस की चाय नहीं पी सकते क्योंकि क्या पता पुलिस उन्हें चाय में जहर दे दे, वो अपनी चाय खुद बाहर से मंगवाएंगे और तब चाय पिएंगे। जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जोरदार तरीके से अटैक किया है। निखिल सोनी हमारे संवाददाता इस वक्त डीजीपी कार्यालय के बाहर से मौजूद है। निखिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? अभी भी सपा नेताओं का जमावड़ा है या वहां से कार्यकर्ता निकल चुके हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सिग्नेचर बिल्डिंग पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे जितने संगठन के लोग अखिलेश यादव जी खो जाए थे, यहाँ पे धरने बैठे थे, वो लोग सब लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकल के सीधे गोसाईगंज वो लोग जा रहे हैं, गोसाईगंज जेल जा रहे हैं। यहाँ से सब लोग अभी रवाना हो गए हैं जी, यहाँ से सब निकल गए जी। आगे इस पूरे मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? और एक सवाल जो उठ रहा है कि अखिलेश यादव को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, बीजेपी आरोप सीधा लगा रही है कि आतंकियों पर तो अखिलेश भरोसा कर लेते हैं लेकिन अपनी पुलिस पर यकीन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव का साफ कहना है कि मुझे अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है। यहाँ पे आके इसलिए धरने पे बैठे थे कि हमें पुलिस पे किसी प्रकार से कोई भी भरोसा नहीं है। उनका साफ कहना है कि मुझे पुलिस वालों को भरोसा नहीं है। बीजेपी सरकार को लेके भी उन्होंने बोला है, पर उनको पुलिस पे कोई भरोसा किसी प्रकार से नहीं है। लेकिन मनीष जगन अग्रवाल पर जो आरोप लगे हैं ये पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन इससे पहले भी उनके खिलाफ शिकायत की जा चुकी है बदसलूकी की। तो सवाल इस बात को लेकर उठेगा कि क्या एक गालीबाज नेता का बचाव करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विपक्षी पार्टियों का कहना ये है कि अखिलेश यादव बचाव करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी कई बार मुद्दे उठ चुके हैं
पर तो विपक्ष पार्टी का कहना ये है कि ये इनको बचाया जा रहा है, इनको बहुत बचाया जा रहा है, जो कि ऐसा अखिलेश यादव का भी कहना था कि कई लोग सरकार ने हमारे पर आरोप लगा रही है। मनीष जी जो कि उनके मीडिया कर्मी थे, उनको उनसे मिलने के लिए जेल में यहाँ से चेयर के लिए चले गए, वो रवाना हो चुके हैं। चलिए बिल्कुल बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। आसिफ बेग भी हमारे साथ लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बने हुए हैं। आसिफ, चलिए आसिफ के पास हम दोबारा जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डीजीपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गेट नंबर 2 पर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा धरने पर बैठ गए। सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सरकार बौखला चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है, सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रही है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी नेताओं को जानबूझकर सरकार की ओर से टारगेट किया जा रहा है। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है और उसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। निखिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निखिल, अब तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है। ये विवाद थमता आपको नजर आ सकता है या अभी कई दिन इस पर सियासत होगी? जी सर, माफी चाहेंगे, आवाज नहीं आई। निखिल, सवाल यह है कि ये विवाद अभी आगे कितना जा सकता है? सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात ये है कि अभी इन लोग के बीच जो टकराव चल रहा है, ये आगे तक जा सकता है। कहने के लोग, कई लोग का कहना है ये आगे तक जाएगा। कई पार्टी आपस में भिड़ रही है इसी मुद्दे को लेकर। लखनऊ की सियासत में इस वक्त किस तरह का उबाल है? बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसका जवाब किस तरह से दे रहे हैं? सर बीजेपी कार्यकर्ता भी दबाव दे रहे हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से इनके कार्यकर्ता आए थे अखिलेश यादव के साथ में, कई संगठन के लोग आए थे, कई लोग आए थे, उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि ये अपना पूरी तरीके से उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी इस पूरे मामले को लेकर? सर अगर आगे भी इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल होगा? उनका धरना चलता रहेगा। रिहाई की मांग अखिलेश यादव ने की है, एफआईआर दर्ज है, जेल भेजा जा चुका है। स्वाभाविक है कि जमानत लेनी होगी। बिल्कुल जमानत देनी होगी, तो लगातार धरना इनका चलता रहेगा। और दूसरे दलों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी, आरोप लगाया जा रहा है, बार बार आरोप लगा रही है विपक्ष पार्टी, इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये बार बार हर इनके ऊपर कई बार मुद्दे उछल चुके हैं, उसके बाद भी बार बार ये कहा जा रहा है। डॉक्टर ऋचा राजपूत की तरफ से ये शिकायत की गई थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋचा राजपूत की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, हम ये भी इस पर निखिल चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। दरअसल ट्विटर हैंडल के जरिए रेप और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था हजरतगंज थाने में। इस संबंध में 3 मुकदमे दर्ज किए गए मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ, जो कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल संचालक हैं। आरोप इससे पहले भी मनीष जगन अग्रवाल पर लग चुके हैं, बदसलूकी करने के। उनकी शिकायत इससे पहले भी की जा चुकी है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या गालीबाज नेता का बचाव करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी नेताओं को जानबूझकर सरकार टारगेट कर रही है और ये सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है। आज डीजीपी मुख्यालय पहुंच गए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हालांकि इस दौरान जब पुलिस की तरफ से अखिलेश यादव को चाय ऑफर की गई, इस पर अखिलेश यादव ने पुलिस की चाय पीने से साफ इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है, क्या पता यूपी पुलिस उनकी चाय में जहर मिला दे। यानी अखिलेश यादव को यूपी पुलिस से जान को खतरा है। अखिलेश यादव आखिर कहना क्या चाहते थे? बीजेपी इस मामले को लेकर अब तमाम सवाल खड़े कर रही है। यहां तो इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा बवाल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव खुद डीजीपी मुख्यालय पहुंचे और स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम कार्यकर्ताओं के साथ गेट नंबर 2 डीजीपी मुख्यालय पर धरने पर भी बैठ गए। सीधा आरोप इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी लगा रही है कि उनके नेताओं को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार की बौखलाहट है। उधर बीजेपी भी अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। आरोप इस बात को लेकर अब बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव गालीबाज नेता का बचाव करते हैं और साथ ही आतंकियों पर तो अखिलेश यादव भरोसा करते हैं,
लेकिन यूपी पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, जिसको लेकर जोरदार अटैक बीजेपी की तरफ से। वक्त एक ब्रेक का, फौरन वापस लौटना है।